पिछले वीडियोस के डिस्कशन के बाद दोस्तों हम ये सब जानते हैं कि भगवान एक ही है और ज्योति स्वरूप है और वो त्रिमूर्ति है, देवों के भी देव है। गीता को भगवत गीता भी कहा गया है। इसलिए दोस्तों यही बात हमें जचती है कि गीता ज्ञान परमात्मा शिव ने दिया होगा, अर्थात या फिर दोस्तों यह भी कहा जाता है कि गीता का ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव ने आके श्री कृष्ण के तन में प्रवेश करके द्वापर युग में यह ज्ञान दिया होगा। दोस्तों ये सवाल हमारे मन में हमेशा आता है क्योंकि पिछले वीडियोस में डिस्कशन हो चुका है कि जो भगवान ने गीता ज्ञान दिया है, लेकिन जो बात वही आके रुकती है कि परमपिता परमात्मा शिव ने जो है, अगर वो भगवान है और जो परमपिता है और श्री कृष्ण जो कि देवता है, जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन किया, तो उससे ये सवाल यही उठता है दोस्तों कि गीता का ज्ञान कैसे और कब दिया गया, और इसी पे दोस्तों आज हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। अगर हम देखें, अगर बात करें तो भगवान का दोस्तों दिव्य अवतरण द्वापर युग के अंत में हुआ होता दोस्तों, तो तभी उन्होंने अधर्म का विनाश और देवी धर्म की स्थापना का कार्य किया होता। तब तो द्वापर युग के बाद दोस्तों सतयुग आना चाहिए था और धर्म युग अर्थात अथवा देव युग आ जाता। दोस्तों वही बात दोस्तों है कि जो गीता में सेंटेंस भी लिखा हुआ है कि मैं अधर्म का विनाश कर एक सद्धर्म की स्थापना करता हूँ। तो दोस्तों अगर द्वापर युग में गीता ज्ञान दिया था तो दोस्तों अधर्म का विनाश होता, और द्वापर युग के बाद तो दोस्तों कलयुग आता जहाँ पर एक सद्धर्म था, लेकिन द्वापर युग के बाद तो दोस्तों आया कलयुग। तो इसी बारे में दोस्तों जो है यही जो है एक मिथ या फिर कन्फ्यूज़न कह सकते हैं कि जो होता है। परंतु दोस्तों द्वापर युग के बाद कलयुग आया और वही था दोस्तों अधर्म का युग। तो क्या दोस्तों ऐसा मान सकते हैं कि भगवान का अवतरण होने और उन द्वारा देवी सत्य धर्म की स्थापना अथवा अधर्म या असुरी धर्म का विनाश होने के बाद कलयुग आया अर्थात पतन का युग आया? दोस्तों ये क्या है, मानना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा मानेंगे तो भगवान के अवतरण का दोस्तों मतलब ही क्या हुआ और उनके कर्तव्य का लाभ ही क्या हुआ, भगवान की महिमा ही क्या हुई दोस्तों। जो उन्होंने गीता में लिखी थी वही अधर्म का विनाश कर सद्धर्म की स्थापना करता हूँ, तो दोस्तों फिर जो है दोस्तों उनका कर्तव्य का लाभ ही क्या हुआ, उनके परम धाम इतनी दूर से आने का दोस्तों हमें लाभ ही क्या हुआ। भगवान तो दोस्तों पतित पावन है, वह तो मानव को देव बनाने वाला है, दुख हरता सुख करता है। अतः दोस्तों उनका अवतरण तथा कार्य के बाद तो सृष्टि में दोस्तों पवित्रता सुख और शांति का युग अर्थात सत्युग आना चाहिए था। इसलिए दोस्तों आपको पहले ही बताया गया था कि भगवान का अवतरण धर्म के अत्यंत ग्लानि के समय अर्थात कलयुग के अंत में होता है और उनके कर्तव्यों के बाद दोस्तों सत्युग का आरंभ होता है। इसका अर्थ दोस्तों यही हुआ कि कलयुग के अंत और सत्युग के आरंभ के संगम पर वह अवतरित दोस्तों होते हैं। दोस्तों इससे ही बात सिद्ध होती है कि गीता का ज्ञान दोस्तों जो है, जो प्रैक्टिकल गीता का ज्ञान दोस्तों जो हमने बात की थी, जो मनुष्य को देवता बनाने के लिए जो दोस्तों ज्ञान दिया गया था, वो दोस्तों परमपिता परमात्मा ने आकर के जो है पुरुषोत्तम संगम युग पे दिया। और वही ज्ञान दोस्तों जो है उससे ही नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी दोस्तों जो है बन जाया जाता है। दोस्तों अगले वीडियो में जो है इसी बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। थोड़ी दोस्तों अगर इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो का दोस्तों आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए, उसमें हम इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको और डिटेल में इस बारे में जानना है तो ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन जो है दोस्तों अवश्य एक बार जाएं। वहाँ पे आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ऑफलाइन दोस्तों आप गूगल मैप्स पर सर्च करके ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर जाके आप जान सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऑनलाइन के लिए दोस्तों आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन कोर्स यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सीक्वेंशियल मैनर में देखना है, डे 1 पहले डे 2 बाद में। रैंडमली कोई सा भी अगर आप डे देखेंगे तो आपको मिसकन्फ्यूजन हो जाएगा और आपको चीज़ें समझ में अच्छे से नहीं आएगी। तब तक के लिए अगले वीडियो में आपसे दोस्तों जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए ओम शांति।